अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आपको मालूम है, द न्यूज़ नाउ की हमेशा यही कोशिश रहती है जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर से हम आपको बाखबर रखते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ऐसी एक स्टोरी आपके सामने ला रहे हैं। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी में जो है सरपंच पंच और बीडीसी जो यहाँ साहिबान है उनको फुल इख्तियार दिए गए हैं तामीर व तरक्की के कामों के सिलसिले में। आपको बता दें, कल बीडीसी संग्रामा की एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो एक सरपंच से रिश्वत देने का जो है उससे मुताला कर रही है। अगर आप काम करोगे हमें 20% पहले दिया जाए। इसी को लेकर हमने जो है उस सरपंच से बात की जो हैगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका नाम है गुलाम हुसैन नाम है उसका। उससे भी हमने बात की। उनका यही कहना है, हाँ ये बात सच है, मुझे बीडीसी चेयरपर्सन ने पैसे मांगे हैं। तो मैं आपको एक पहले वो ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं जिसमें वो बीडीसी चेयरपर्सन उस सरपंच से पैसों का तकाजा कर रही है। तो नाजरीन, आपने सुना कि कैसे ये उसको बता रही है कि मतलब जो 1 लाख रुपए पे उनको 10,000 देने पड़ेंगे और 2 लाख रुपए पे 20,000 देने पड़ेंगे। और इवन कि अगर देखा जाए ये उनसे ये भी कहती है कि जितने भी सरपंच या दीगर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे जो डीलिंग है वो आपसे भी है। और अगर देखा जाए हुकूमत हमेशा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर यूटी में करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए आए रोज़ ऐसे ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। हमने संग्रामा जो वीडियो है तारिक साहब से भी बात की। उनका यही कहना है कि हाँ मैंने ये ऑडियो कल शाम ही सुना है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज संडे है, इसकी वजह से हम उस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सके और कल से हम इसके खिलाफ जो है बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई अमल में लाएंगे और वो लोगों के सामने रखी जाएगी। तो मेरे साथ बात करने के लिए बीडीसी जो अगर देखा जाए बीडीसी वाइस चेयरमैन फारूक भट्ट साहब भी है, इनसे भी हम जानेंगे इसके हवाले से। फारूक साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया शबीर साहब। फारूक साहब, आपने जो ये ऑडियो क्लिप आपने भी सुनी है, कल से हर एक जगह पे इसका जो चर्चा हो रहा है। संग्रामा बुला की अगर हम बात करेंगे, मतलब बीडीसी चेयरपर्सन की ये कहा जाता है कि उसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये सरपंच के साथ पैसों का तकाजा कर रही है। उनको 1 लाख पे भी 10,000 मांग रहे, 2 लाख पे, मतलब जितने लाख होंगे उतने 10,000 उनको देने पड़ेंगे। और इवन कि उसमें ये भी कहा जाता है कि जो बाकी सरपंच से, आप भी एक सरपंच है छूरा हल्के से, क्या आपको लग रहा है कि आपसे भी कभी ऐसे पैसे मुतालबे किए गए हैं और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए शबीर साहब, पहले पिछले 2 दिन से ये ऑडियो काफ़ी वायरल हो चुका है। इसमें सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया है,
चाहे कोई पंच साहिबा हो, सरपंच साहिबान होंगे या डीडीसी साहिब या बीडीसी साहिबान होंगे, क्योंकि लोग पिछले 15-20 सालों से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों ने ये सोचा है कि हम ग्राउंड रूट से काम स्टार्ट करवाएंगे। पंच सरपंच साहिबान बीडीसी साहिबान को अपना एतमाद दिया है और अपना कीमती वोट उन्होंने हमें दिया है और हमें इस ओहदे पर फाइज रखा है। फारूक साहब, जैसे फारूक साहब मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आपने कहा है कि पिछले कई सालों से लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों ने आपको इत्मीनान दिया है, लोगों ने आपको जिताया है, लोगों ने आपको वोट दिए हैं ताकि हमारे जो मुश्किलात है वो हल हो सके। अगर देखा जाए ऐसे जो ऑडियोज़ वायरल होते हैं, ऐसे जो आपके बीडीसी चेयरपर्सन होते हैं या सरपंच होते हैं, वो पैसों का तकाजा करते हैं, जिसकी वजह से गाँव में काम नहीं हो रहे और वो गवर्नमेंट को कोसते कि हमारे इलाके में काम नहीं होता। इवन कि अगर देखा जाए गवर्नमेंट तो पैसा देती है। बिल्कुल शबीर साहब, पिछले दो दिनों से इसमें खाली सियासतबाजी चल रही है। जो ऑडियो वायरल हो चुका है, इसमें सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी सियासत करेंगे, मैं इसके पीछे बैठूंगा, वो इसके पीछे बैठेंगे, नतीजा यही रहेगा, नतीजा वही निकलेगा जो हम पिछले 15 सालों से सफ़र कर रहे हैं। हमें आगे भी अब सफ़र करना पड़ेगा अगर हम ऐसे रहेंगे। इसमें अगर कोई हकीकत है तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई सदाकत नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग पिछले 15 सालों से अब थक चुके हैं ये ड्रामाबाजी देख के। कल से मुझे भी काफ़ी फ़ोन कॉल मौसूल हुए हैं कि आप अपना रिज़ाइन पेश करो, क्योंकि कल से मैं भी खुद परेशान हो चुका हूँ। जब मैंने ऑडियो क्लिप ये जो ऑडियो वायरल हुई, मैं भी कल से परेशान हो चुका हूँ। अब मैंने कल ये फैसला है कि अब मैं शायद आगे जो भी मेरा फैसला होगा, पहले अपने लोगों से मिलूंगा, फिर मैं अपने वर्करों से मिलूंगा। हो सके कि आगे मुझे भी शायद इस्तीफा देना पड़ेगा। फारूक साहब, इस्तीफा की आपने बात की है, मैंने आपसे सवाल किया है कि लोग कह रहे हैं कि गाँव में काम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ऑडियो क्लिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो पैसा देती है। बिल्कुल। देखिए, जब से यहाँ पर यूटी सरकार बनी है तब से अनलिमिटेड पैसे आते हैं, तब से काफ़ी पैसे आ रहे हैं। तो कहाँ जाता है? बिल्कुल, अगर ऐसे ही है अगर ऑडियो क्लिप प्रूफ है या उसने पैसे मांगे हैं, इसका मतलब है तो ये पैसा आधा तो पैसा वही जाता है। इवन कि अगर देखा जाए उसमें यह भी कहा जाता है कि जितने भी सरपंच से या दीगर जो लोग हैं जो पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसमें अगर हम देखा जाए कि बड़े ओहदेदार भी हो सकते हैं, और ये डायरेक्टली कह रही है कि उनसे भी हमारी यही डील है और आपसे भी वही डील होगी जो बाकी लोगों से। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि अगर ये ऑडियो क्लिप सही निकली तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये फेक निकली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये ऑडियो क्लिप वायरल किया है। बिल्कुल। देखिए, हम काफ़ी तंग आ चुके हैं, खासकर संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की, हम अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हम बहुत तंग आ चुके हैं पिछले 20 सालों से। अब थोड़ा बहुत हम स्टैंड हुए हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होना चाहिए। अगर ऐसे ही ऑडियो क्लिप बार बार वायरल होंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई काम ऐसे फिर कोई काम ऐसा करेंगे। इसलिए मैंने कल से ये फैसला, मैं भी ये मेरे दिमाग में भी ये आ रहा है। अब मैं अपने वर्करों से भी मीटिंग 1-2 दिन में करूँगा। हो सके कि मैं 1-2 दिन में रिज़ाइन करूँगा, बीडीसी वाइस इवन सरपंच से मैं इस्तीफा दे, क्योंकि अब काफ़ी हो चुका है। अब यहाँ पर कल से मैं भी खुद परेशान हो चुका हूँ। काफ़ी फ़ोन कॉलें मुझे मौसूल हो रही है। अब मैं भी थक चुका हूँ इन फ़ोन कॉल रिसीव करते। आपका अगर याद होगा, इससे पहले भी एक ऑडियो क्लिप इसी बीडीसी चेयरपर्सन की वायरल। बिल्कुल हाँ, मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो गए या 1 साल हुए। इसी मैडम जो हमारी चेयरपर्सन यहाँ पर बीडीसी चेयरपर्सन संग्राम, ऑडियो क्लिप तो अगर ये सही निकली तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बताइए, एज ए बीडीसी चेयरपर्सन आप भी है वाइस, एक जिम्मेदार शख्सियत है आप। जैसे वो एक जिम्मेदार है वैसे आप भी एक जिम्मेदार है, सरपंच भी है। अगर पहले एक और
ऑडियो क्लिप वायरल होती है तो उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो इवन कि आज दूसरी क्लिप भी वायरल होती है, तो मुझे बताइए पहले वाले जो ऑडियो पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आपने उस पे क्या एक्शन लिया? आपने उस पे किस दफ्तर में गए हैं, किस ऑफिसर के पास गए उसको लेके? क्योंकि उंगली सब पे उठती है और लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि गवर्नमेंट पैसा देती है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, हाँ, मैंने भी अभी अर्ज किया है कि जहाँ यहाँ पे जब से यूटी सरकार आई है तब से काफ़ी पैसे आ रहे हैं और काम स्मूथली हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पर सरकार थी, हमारे लीडरान साहबान थे, तो पैसे भी आते थे लेकिन काम जीरो लेवल होता था, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई ठेकेदार साहब अगर कोई काम करता है तो कोई एमएलए साहब, हमारे लीडरान साहब उसको फ़ोन करते हैं कि हमारा कमीशन दे दो, वो बेचारा तंग हो जाए। वो आपको इतना पता है, आप खुद कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे जो यहाँ से जो सरकारें रही है वो हमें कॉल करते थे कि ये काम नहीं होना चाहिए वरना कमीशन दे दो। आज दूसरी मैं जो बीडीसी चेयरपर्सन की, पहले मैंने आपको कहा कि पहले भी ऑडियो क्लिप एक वायरल हुई है। आप भी एक, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप एक जिम्मेदार शख्सियत है, वाइस चेयरपर्सन है आप बीडीसी संग्रामा ब्लॉक के, तो मुझे बताइए आपने उस पहले वाले ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? देखिए, मैंने अभी भी आपको शिविर साहब भी अर्ज किया है कि अगर हम इसी के पीछे लगेंगे, मैं इसके पीछे लूँगा, वो उसके पीछे लेगा, कोई मेरे पीछे, इसका मतलब है हम उसी लेवल पे आएंगे जहाँ हम थे पिछले 15 सालों से। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा मिशन ये है कि हम चाहते हैं कि डेवलप होना चाहिए, काम होना चाहिए, हर हल्के में काम होना चाहिए, हर ब्लॉक में काम होना चाहिए। अगर हम इनके पीछे लगेंगे, वो उसके पीछे, नतीजा ये है जैसे हम पिछले 15 सालों से सफ़र कर रहे हैं वही सफ़र हम आगे भी करेंगे। मैं लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ, मैं तमाम सरपंच साहिबान से भी यही गुजारिश करता हूँ कि खाली काम से तवज्जो रखें, अपना काम जो भी अपने हल्के के काम है उनके पीछे रहें, लोगों के पीछे मत रहे। जैसे कि फारूक साहब आपकी बात काट रहा हूँ वहाँ पे, जैसे कि आप सरपंच के जो साहिबान हैं उनसे आप अपील कर रहे हैं कि अपने हलकों में काम करिए, जो भी उनके है वो आप करिए। लेकिन अगर देखा जाए कि ये कैटेगोरली बोल रही है वहाँ पे, जो ऑडियो में ये कहा जाता है कि पैसा हर एक सरपंच से मैं लेती हूँ, ये आपने खुद भी सुना है, हमारे नाजरीन ने भी सुना है ये बात। तो मुझे बताइए, आपके जो अपने सरपंच, आप एक बड़ी पार्टी के एक रुकन है, मतलब एक जनरल सेक्रेटरी बहसत बारामूला ज़िले से के हैं आप, तो आपकी जो लीडर साहिबान है, जो आपके हेड्स हैं, तो मुझे बताइए क्या आपने कभी ये बात किसी की नोटिस में लाई है, ऐसा हो रहा है? देखिए, मैंने आज तक किसी के भी नोटिस में ये बात नहीं लाई है, क्योंकि मेरा मिशन एक ही है, हमें काम चाहिए, वो भी हर एक गांव में, हर एक पंचायत में काम होना चाहिए। देखिए, 23,29,000 हमको रिसेंट दिया गया हर पंचायत को, हर एक सर में। और मैंने इसमें अपने 5 साल बाद मशवरा किया है, मैंने अपने लोगों से मशवरा किया है कि इन पैसों के लिए हम क्या करेंगे। आपको ये खूब भी मालूम हुआ कि दिसंबर से लेकर मार्च तक हम बिल्कुल, हमारी बिजली गायब होती रही थी, बिजली बिल्कुल नेब निशान नहीं है बिजली का। और हमने एक अपनी तरफ से एक मशवरा किया है कि हम इसको ट्रांसफार्मर और पोल और वायर रखेंगे, और हमने 3 ट्रांसफर रखे हैं इसमें, एक मुकाम में, एक पुतखा के लिए रखा, एक छुरा के लिए रखा है। हमारे पास काफ़ी पैसे आते हैं पंचायत के थ्रू, आज काफ़ी पंचायत को बहुत पैसे आ रहे हैं आजकल, अवेलेबल आते रहेंगे भी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से मेरा हल्का थोड़ा बड़ा पड़ता है, पुतखा आता है, नारजी आता है, मुकाम आता है, छुरा आता है, हमें 25 से 30 लाख रुपए आए हैं। देखिए, कल परसों हमने एक यहाँ पर मुकाम गए, वहाँ ग्राउंड का इब्तिदा का हमने किया है, और छुरा में भी काम चल रहा है ग्राउंड का। मेरा फोकस यही रहेगा कि आजकल आपको ये खुद में लगे, मेरा फोकस यही रहेगा। फारूक साहब, आपका जो फोकस है वो डेवलपमेंट के ऊपर है, हम भी चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आप आगे बढ़िए। जैसे कि रिसेंटली ये भी कहा गया है कि अब मैं आपसे बात करूंगा तो डेवलपमेंट के ऊपर, कोविड के ऊपर मैं बात करूंगा। तो पहले मैं अपने नाजरीन से यही कहूँगा कि हमने जो आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई है, ये बीडीसी चेयरपर्सन संग्रामा ब्लॉक की है, जिसमें वो सरपंच से पैसे
مانگ رہے ہیں، مطلب ان سے جو ہے کمیشن مانگ رہے ہیں. 1 لاکھ کو 10,000، 20 لاکھ 2 لاکھ کو 20,000، مطلب جتنے لاکھ آپ دیں گے ان کو کام دیں گے اتنے 10,000 ان کو دینے ہیں. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے لیکن گراؤنڈ لیول پہ ایسے جب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں. لوگوں نے متعلقہ حکام جو ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں ایل جی ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم بات کریں گے، انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر یہ آڈیو کلپ سچی ہے تو اس بی ڈی سی چیئرپرسن کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے. اور تو اگر دیکھا جائے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سٹوری کی تھی، تقریباً 1 سال پہلے بھی ہم نے سیم ایک سٹوری ایسے کی ہے جس میں سیم بی ڈی سی چیئرپرسن ایک بندے سے ایسے ہی پیسوں کا تقاضا کرتے، لیکن ابھی تک اس پر کارروائی نہیں ہوئی ہے. اب آج دوسری بار جو ہے ایک اور آڈیو کلپ وائرل ہوتی ہے پیسوں کو ہی لے کے، رشوت کو ہی لے کے. اور ہم نے بی ڈی او سنگراما طارق صاحب سے بھی بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس کے خلاف، اگر اس میں سچائی ہے تو اس کے خلاف ہم کڑی سے کڑی کارروائی کریں گے. تو فاروق صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ایسا چلتا رہا تو لوگ نہ لیں گے، لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں گے، لوگ کہیں گے آپ کام نہیں کر رہے ہیں. ایون کہ فاروق صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسہ بہت آتا ہے، گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے، لیکن جب ایسے لوگ ہمارے پیچھے ہیں تو ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں. اور مزید ہم ایک اور میں جاتے جاتے ایک اور سوال میں فاروق صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کووڈ-19 کا قہر بدستور جاری ہے. آئے روز 2,000 سے زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں اور اموات کا بھی سلسلہ لگاتار جاری ہے. حال ہی میں ایک جو ہے آرڈر نکالا گیا ہے کہ ہر ایک سرپنچ اپنے حلقے میں کووڈ سینٹرز بنائے 5 بیڈز والے. تو ہم دیکھیں گے فاروق صاحب نے بنائے ہیں وہ ہم اسی سے جانیں گے. فاروق صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کووڈ سینٹرز بنانے کا جو 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ اور بات کہی گئی کہ آپ نے بنایا. بالکل. جو ہمارا اسکول ہے یہاں پر چھورا میں، ہم نے 5 بیڈ کا انتظام وہی کیا ہے، کیونکہ وہاں پر پاور، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہر کوئی سہولیت فیسلٹیز ہے، اس لیے ہم نے وہی جگہ مقرر کی ہے. وہ ہم نے رکھا ہے 1 لاکھ روپے اس میں آ گئے. ہم نے 5 بیڈ والے وہاں پہ رکھے ہیں، ہر ایک وہاں پر ہر کوئی فیسلٹیز ہم نے رکھی ہے. بالکل. اور میں یہ بات میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمام پنچ صاحبان یا سرپنچ صاحبان سے یہی گزارش کرتا ہوں پرزور کہ خالی کام سے مطلب رکھو، توجہ رکھو. یہ جو آڈیو وائرل ہوا ہے، یہ تو اس کی طرف گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، جو ایڈمنسٹریشن اس کی طرف لے کے آپ خالی تو، کیونکہ کل سے میں بھی سنا اس میں آپ پولیٹکس کر رہے ہیں لوگ. پولیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، پولیٹکس کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہر کوئی اب ٹانگ لڑا رہا ہے. جو آڈیو وائرل ہوا ہے اس میں خود کارروائی ہوگی، وہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ایک ہی ہے کہ میرا کام ایک ہی ہے، میرا فوکس یہ رہے گا. میں نے تمام سرپنچ صاحبان سے یہ گزارش کی کہ خالی اپنا کام جو اپنے حلقے میں بیٹھو، اپنے حلقے میں نگرانی کرو، کام کرو، اور کام اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بہت تھک چکے ہیں. آپ کو یہ بھی بخوبی بولا کہ جو ہمارا آپ ہر طرح کی بات کریں گے، ہم نیچے بیلٹ کی بات کریں، میں اپنے بنگڑا اٹھورا چھورا کی بات کروں گا. ہمارا آج تک کوئی فلٹریشن پلانٹ بنا ہے، 16.5 کروڑ اس پہ خرچ ہوئے آج کا، لیکن آج تک فنکشنل نہیں ہے. پیسے گیا تو گیا کہاں؟ اس لیے وہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارا حق ہے. لیکن ہم اب تنگ آ چکے ہیں پچھلے 15-20 سالوں سے، کیونکہ ہمیں کوئی کام نہیں ہوا ہے پچھلے 20 سالوں سے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب وہی 15-20 سالوں سے جو ہمیں سفر کر رہے ہیں ہمارے لوگ، اب وہ سفر ہم آگے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں تمام پنچ سرپنچ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خالی کام سے مطلب رکھو اور کام سے غرض ہے، باقی کسی مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ فاروق صاحب، آپ نے نیوز ناؤ سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کووڈ کے بھی حوالے سے بھی فاروق صاحب نے بات کی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے کووڈ سینٹر بنایا ہے. 5 بیڈوں والوں کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو آرڈر دیا گیا ہے کہ اپنے حلقے میں ایک کووڈ سینٹر بنایا جائے. اور فاروق صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے کئی سرکاروں نے
صرف دل دکھائے ہے. اب جو یوٹی بنی ہے تو پیسہ آ رہا ہے. انہوں نے پنچ اور سرپنچ جو بھی سنگراما حلقے میں لوگ کام کر رہے ہیں تعمیر و ترقی کو لے کے, انہوں نے ان سے اپیل کی کہ اگر ایسا کوئی بندہ آپ سے پیسہ مانگے, پولیس بیٹھی ہے, انتظامیہ بیٹھا ہے, تو ان کے پاس جائیے اور اپنے کاموں کو جاری و ساری رکھے. میں شبیر خان, دا نیوز ناؤ کشمیر.